हमारी लगातार ये कोशिश है कि मिलावटखोरों से आपको और आपके परिवार को सचेत किया जाए। हम लगातार इस कोशिश में भी हैं कि आप खुद मिलावटखोरों के जहरीले व्यापार से दूर रहें। इसी कोशिश में हम हरियाणा के कई शहरों में मिलावट को लेकर खबरें दिखा रहे हैं और मिलावटखोरों के खिलाफ होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई को भी दिखा रहे हैं। मिलावटखोरों के जहरीले और खतरनाक व्यापार के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है और इस मुहिम के चलते हमने हरियाणा के कई शहरों में मिलावटखोरों के जहरीले गोरख धंधे के बारे में आपको दिखाया और साथ ही खटिया मिठाई के बारे में भी आपको सचेत किया। हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारी इस मुहिम के जरिए हम आपसे जुड़ें और मिलावटखोरों के खिलाफ काम करते रहें। इस मुहिम का असर ये हुआ कि स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और हरियाणा के कई शहरों में छापेमारी की गई। इसी सिलसिले में गुड़गांव के सोहना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की, जिससे कि वहां के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में लगातार छापेमारी की जाएगी ताकि मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके। स्वीट्स है अनाज मंडी में, जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूटर है खोया और पनीर का, तो खोया पनीर का सैंपल लिया है यहाँ पे। बाकी बाईपास पे गए थे अग्रवाल स्वीट्स वगैरह पे, तो वो दुकानें बंद करके थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनाज मंडी में बैठे एक दुकानदार के यहाँ पर छापा मारा, जहाँ से पनीर और खोआ के सैंपल भरे गए, पर विभाग अन्य जगहों पर सैंपल नहीं भर सका क्योंकि कई दुकानदार छापे की सूचना पाकर दुकान को बंद करके भाग गए। रूटीन में आएंगे जी, कल आए या उसके बाद आए, रैंडमली सैंपल लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में पूरे में की जा रही है। पूरा महीना हो गया, फेस्टिवल सीजन में काफ़ी छापेमारी की है हमने। तो यहाँ दोबारा होगी इस सीजन में? बिल्कुल होगी। वहीं झज्जर के गुड़ागांव में भी एक ढाबे पर गुजरात से मेरठ ले जाए जा रहे दूध के टैंकर से दूध चोरी कर मिलावट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पूरे मामले में ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। टैंकर से करीब 22,000 लीटर दूध चोरी कर दूसरे ट्रक में रखी टंकियों में डाला गया है। दूध चोरी कर सिंथेटिक दूध मिलाए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस के मुताबिक जयपुर गुजरात के पालमपुर से दूध के टैंकर को मेरठ सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था, पर झज्जर में 20,000 लीटर दूध चोरी कर लिया गया और उसमें सिंथेटिक दूध की मिलावट की गई। एसएफओ की टीम ने सैंपल भर लिए हैं और पुलिस जांच में जुटी है। गुजरात से आई हुई गाड़ी है जिसका नंबर J8746 है और ये गुजरात से लेकर आया हुआ था और यहाँ पुलिस से इतला मिली कि मिलावटी दूध की आशंका पर इनकी सील टूटी हुई थी टैंकरों की, तो दोनों टैंकरों से दूध के नमूने ले लिए और जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे जाएंगे और जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झज्जर में मिलावटखोरों पर सख्ती की जाएगी ताकि कोई भी मिलावटखोर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सके। फोकस टीवी हरियाणा के लिए झज्जर से राजू राज और सोहना से सतीश राघव की रिपोर्ट। फोकस टीवी की ये मुहिम है कि आपको मिलावटी और घटिया स्तर की मिठाइयों से सचेत किया जाए ताकि आपकी सेहत के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ ना किया जा सके। प्रशासन ने इन मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए अब कड़े कानून बना दिए हैं ताकि मिलावट करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस बारे में सावधान करने के लिए फूड एक्ट क्या है, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम और उसमें इन त्योहारों में मिठास डालती ये मिठाइयाँ कहने भर से मुंह मीठा हो जाता है, पर इन त्योहारों में कड़वाहट भर देते हैं मिलावटखोर, जो इन मिठाइयों में मिलावट कर त्योहारी सीजन का मजा किरकिरा कर देते हैं। लेकिन इन मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए अब कड़े कानून बना दिए गए हैं ताकि मिलावट करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इस कानून के तहत मिलावटखोरों को सजा दिलाने के लिए काफी सख्त नियम है। आला अफसरों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ बकायदा एक मुहिम चलाई जाती है। ये मामले पहले एडीसी के पास भेजे जाते हैं। मिलावट के मामलों पर कार्यवाही के लिए राज्य में 2 न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। जो मामले अधिक गंभीर होते हैं उनकी सुनवाई कोर्ट में की जाती है, जिनमें दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। सभी बिजनेस ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, उनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिनका टर्नओवर
प्रतिवर्ष 12 से कम है उनका तो सिंपल सा प्रोसीजर है। एक रजिस्ट्रेशन 100 रुपया सालाना 5 साल तक का होता है वो करना पड़ेगा। इसका 12,00,000 रुपया है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्ट के तहत सभी बड़ी दुकानों और उद्योगों को लाइसेंस देने का नियम है, जिसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर GL सिंघल ने बताया कि मिलावटखोरों के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 10 लाख रुपए तक का फाइन का प्रावधान है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पाता है। और जो भी व्यापारी अगर इस फैसले से सहमत नहीं होता है उसको अच्छा लगता नहीं फैसला ठीक नहीं है अपील भी कर सकता है। उसके लिए स्टेट के अंदर फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर दी गई है। आए दिन होती आ रही मिठाइयों में मिलावट के चलते जहां प्रशासन ने इस पर नकेल कसने के लिए कड़े तेवर अपना लिए हैं, वहीं अब लगता है कि सख्ती से त्योहारी सीजन के मजे को किरकिरा करने वाले मिलावटखोरों पर लगाम जरूर लग पाएगी। चंडीगढ़ से फोकस टीवी हरियाणा के लिए किरणदीप की रिपोर्ट। फूड एक्ट के तहत प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो इस बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं सोनीपत के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पृथ्वी सिंह जी से, जो हमें बताएंगे फूड एक्ट के बारे में विस्तार से। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पृथ्वी सिंह जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम सबसे पहले कि ये फूड एक्ट, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट, ये एक्ट क्या है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट होता था, ये 2011 में रिपील हो गया है। और इसके बाद में पहले एक्ट में तो हर उसके अंदर सजा होती थी, इसके अंदर अलग अलग प्रोविजन दिए हुए हैं, अगर जितनी मिलावट होगी उतनी सजा होगी। पृथ्वी सिंह जी, आप छापेमारी करते हैं और सैंपलिंग भी करते हैं, तो ऐसे में सैंपलिंग का क्या प्रोसेस रहता है? सैंपलिंग कैसे की जाती है? ऐसे सैंपल के लिए एक सैंपल के 4 पार्ट बनाए जाते हैं, 4 भाग बनाए जाते हैं। 4 भागों से हमारे को ऊपर चंडीगढ़ से नंबर आते हैं, उन नंबर को स्लिप पर उस पर चिपका के उसके ऊपर और दुकानदार के साइन होते हैं और वो चिपकाई जाती है फाड़ के, और उसके बाद में वो सीलिंग हो जाती है। सीलिंग होने के बाद में हमारे हरियाणा स्टेट की है जो लेबोरेटरी है सेक्टर 11D चंडीगढ़ के अंदर, तो सारे स्टेट के जो सैंपल्स हैं वो लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ से टेस्टिंग होती है और 14 दिन के अंदर टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास वापस आ जाती है। हमारे संवाददाता किरणदीप ने बात की फूड एनालिस्ट श्यामलाल जी से, जो हमें बताएंगे कि घटिया और मिलावटी मिठाई को किस तरह से हम पहचान सकते हैं और साथ ही मिलावटी मिठाइयों को टेस्ट किस तरह से किया जाता है। हमारे साथ हैं जो सीनियर एनालिस्ट हैं श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, ये बताइए कि किस तरह की जो मिठाई के अंदर जो है वो मिलावट होती है और किस तरह की जो केसेज है यहाँ पे आ रहे हैं? अब जैसे आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है और खास करके मिठाइयाँ आ रही है, तो उसमें क्या होता है, मिठाइयाँ खोए से बनती है पर्टिकुलरली। खोए के जो है ना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं देसी घी को, और इसमें ही मिलावट आती है, कभी स्टार्च के रूप में, कभी शुगर के रूप में, कभी न्यूट्रलाइजर, या जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर अडल्ट्रेशन हो सकती है, सेम अडल्ट्रेशन मिठाई भी आती है। तो आपका अभी जैसे त्योहारों का समय आ रहा है, तो त्योहारों के समय में किस तरह की जो केसेज जो है सामने आ रहे हैं? हमारे पास जो अभी केसेज अभी आने शुरू हुए नहीं है, अभी आएंगे, लेकिन जो जर्नली आते हैं यही आते हैं, अभी मिठाइयाँ किस रूप में बनाई गई है, हाइजीनिक कंडीशन में है या नहीं है। यदि हाइजीनिक कंडीशन में नहीं बनी होगी तो बैक्टीरियोलॉजिकल स्पॉइल हो जाती है मिठाइयों। अच्छा, अगर हम सैंपल की बात करें तो कितने दिन लगते हैं एक सैंपल को एनालाइज करने को आने के लिए? हमारे पास एक सैंपल के लिए 14 दिन निर्धारित किए हुए हैं एक्ट के अनुसार। विदिन 14 डेज वी हैव टू डिस्पैच द रिपोर्ट ऑफ दैट सैंपल।